छत्तीसगढ़ कांग्रेस के तमाम पदाधिकारी कार्यकर्ता विधानसभा घेराव करने के लिए निकले हैं और ये तस्वीर देखिए, केनाल रोड में तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता आगे बढ़ रहे हैं। पुलिस उन्हें रोक रही है। कई चरणों में पुलिस ने लहर बनाई है। ये पहली लहर है जिसे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तोड़ दिया है। पीछे दूसरी लहर दिखाई दे रही होगी और वो लहर वहां पर कांग्रेसी कार्यकर्ता पहुंच गए हैं और वहां पुलिस ने उन्हें रोक दिया है और उन्हें समझाइश दी जा रही है कि आप इस सीमा को क्रॉस न करें। तो इस तरीके से तमाम कांग्रेस के पदाधिकारी कार्यकर्ता आगे बढ़ रहे हैं, बैरिकेड को तोड़कर आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं। पूरी तस्वीर हम भी आपको लगातार दिखा रहे हैं। तोड़कर तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता पदाधिकारी आगे पहुंच गए हैं और सामने देखिए, ये दूसरी लहर है और फिर तीसरी लहर आगे टीन से बनाई गई है। पीछे वाटर कैनन पुलिस ने रखा है। पुलिस लाउड स्पीकर से समझा रही है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अपील कर रही है और ये देखिए, तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता इस लहर को तोड़कर आगे बढ़ने की तैयारी में है। सामने अभी जो है युवा ब्रिगेड अभी लगी हुई है और देखिए किस तरीके से हाथ में झंडा थामे हुए और यहाँ पर किस तरीके से पुलिस के साथ गतिरोध हो रहा है। ये तस्वीर भी आप देखिए, पुलिस के साथ लगातार गतिरोध हो रहा है और यहाँ पर तमाम जो युवा कार्यकर्ता है वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कहेंगे? कांग्रेस पार्टी के बब्बर शेर है। इस सरकार के खिलाफ कांग्रेस पार्टी की आवाज को बुलंद करेंगे और अपने हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे भैया। चाहे कितनी भी जोर जबरदस्ती और जुल्म हम लोगों के ऊपर हो जाए, हम लोगों को नहीं फर्क पड़ने वाला। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। तो ये युवा नेता है और ये देखिए किस तरीके से विरोध हो रहा है पुलिस के साथ। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। युवा ब्रिगेड जो है, यानी कि कह सकते हैं युवा कांग्रेस के तमाम यूथ कांग्रेस के नेता है, वो सबसे आगे इस लहर को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, फांदने की कोशिश कर रहे हैं। और देखिए जिस तरीके से छत्तीसगढ़ की विष्णुदास सरकार विफल हो चुकी है, मैं आपको बता दूं छत्तीसगढ़ में किस तरीके से नशा बढ़ रहा है। क्या इरादा है? सीएम विधानसभा तक जाएंगे और अपनी मांग को रख कर वापस आएंगे। ठीक है। और ये देखिए, यहाँ पर वो लेयर में पुलिस आपको दिखाई दे रही होगी और यूथ कांग्रेस के सभी पदाधिकारी क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं और सीधा आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना है कि हम विधानसभा घेराव कर ही रहेंगे। आइएगा, पहली लेयर तोड़कर इस लेयर तक पहुंच गए हैं। क्या इरादा है? ये कितना भी बैरिकेड लगा ले, विधानसभा तक ये कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता आज इनकी सच्चाई इनको दिखा के रहेंगे। चाहे जितना जुर्म कर ले, ये तकने वाले नहीं है। आज इनके मन में वो सारी बातें इनको याद है जो छत्तीसगढ़ की जनता के ऊपर ये जुर्म कर रहे हैं, इसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। बिल्कुल। तो ये सभी युवा ब्रिगेड है, युवा नेता है, ये पहुंचे हुए हैं। क्या इशूज युवाओं के आप देख रहे हैं जिसके कारण आप यहाँ पर पहुंचे हुए हैं? छत्तीसगढ़ को नशे का गढ़ बना रही है सरकार। युवाओं का भविष्य बर्बाद किया जा रहा है। नौकरियां नहीं है, मनरेगा से काम, ग्रामीण अंचल से रोजगार खत्म किया जा रहा है। कुल मिला के सरकार नाकाम है। 2.5 साल में जनता इसको उखाड़ फेंकने के लिए तैयार है। हर कांग्रेस का कार्यकर्ता इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार है। और ये देखिए, यहाँ पर प्रदर्शन के दौरान सभी कांग्रेस के जो युवा नेता है वो सभी बैठ गए हैं और अपनी मांग को लेकर के रहे। देखिए जिस प्रकार आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस प्रकार अपराध बढ़ा हुआ है, जिसके विरोध में आज हम समस्त एनएसयूआई के कार्यकर्ता माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के आदेशानुसार विधानसभा घेराव का करने निकले हैं। और पहला मोर्चा एनएसयूआई ने संभाला, एक बैरिकेड तोड़कर आप दूसरे तक पहुंच गए हैं। कहां तक जाने का इरादा है? हम प्रयास कर रहे हैं कि हम पूरा विधानसभा तक जाए और हमारा जो ये मैसेज है, हम चाहते हैं कि ये जो भारतीय जनता पार्टी के जो सास है सीएम है, उनके बहरे कानों तक पहुंचे। हम उसी का प्रयास कर रहे हैं कि एनएसयूआई के कार्यकर्ता जितना आगे हो सके कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए, एनएसयूआई के ये नेता हैं और ये देखिए स्थिति कुछ ऐसी है जहां पर पुश एंड पुल चल रहा है पुलिस और नेताओं के बीच। बोलिए। लगातार भाजपा के द्वारा जिस राज्य में अपराध होते जा रहे हैं, अफीम की खेती की जा रही है, जिसके विरोध में एनएसयूआई और छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी के द्वारा आज विधानसभा का घेराव किया गया है और हम बढ़ चढ़ के यहाँ पर हिस्सा लेने आए हैं। क्या इशूज देख रहे हैं यूथ के, तमाम लोगों के
और आपके क्या ठोस जो है मुद्दे हैं? बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है जिसके नाम से युवा नशे की ओर बढ़ रहा है। सूखा नशे एक बहुत बड़ी समस्या है जिसके नाम से युवा बेरोजगार है। अगर सरकार यहाँ पे बेरोजगारी दूर करेगी तो लोग अच्छे दिशा में बढ़ेंगे। तो ये यहाँ पर संघर्ष की स्थिति और पीछे की तस्वीर देखिए, तमाम प्रदेश भर से जो अन्य नेता हैं, जो महिला नेत्रियां हैं वो भी आ गई हैं। जो जितने भी यहाँ पर कार्यकर्ता पदाधिकारी आए थे वो सभी लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और नारे लगा रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, बातें रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जी देखिए, नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से डर चुके हैं। मनमोहन सिंह जी के लाए द्वारी किसान कल्याणी योजना को वो उन्होंने ध्वस्त किया है। जनता उन्हें आने वाले चुनाव माफ नहीं करेगी। जनता सच्चाई भारतीय जनता पार्टी की जान चुकी है। ठीक है, और ये महिला नेत्री है, क्या कहेंगे आप? जी भैया, आंदोलन कर रहे हैं बिलासपुर से, महंगाई के खिलाफ, गरीबी के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, बढ़ती महंगाई के कारण। महिलाओं की जरा अपने मुद्दे बताइए, महिलाओं को किस तरीके से, आपके क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर आप सरकार को घेरे? महिलाओं के अपराध जो बढ़ती जा रही है जिससे महिलाएं परेशान हैं, बलात्कार, इस टाइप के काफी सारे अपराध सरकार के आने में बीजेपी की बढ़ते गई है। इसके लिए हम घेराव करने आए हैं। महंगाई, गैस सिलेंडर के अगर दाम बढ़ेगा तो महिलाओं को ही सीधा सीधा घर का खर्चा में नुकसान होगा। कितनी दिक्कत जा रही है गैस सिलेंडर से? महंगाई से दिक्कत है भाई, पूरा ओवर जी। और ना गैस सिलेंडर मिल ही नहीं रहा है, मिल भी रहा है तो जस्ट डबल रेट में मिल रहा है। अफीम का मुद्दा हो या फिर अन्य किसी चीज का, ऐसे बैनर पोस्टर हाथों में लेकर तमाम ये कांग्रेस के पदाधिकारी पहुंचे हैं। ये देखिए चौक चौराहों की स्थिति। एक तस्वीर शिव यहाँ से दिखा देते हैं, एक तस्वीर यहाँ से भी दिखानी जरूरी है जिससे और समझ में आएगा कि किस तरीके से यहाँ पर संघर्ष की स्थिति चल रही है। और ये देखिए, हम ये ऊपर वाले चौराहे के हिस्से में आते हैं और यहाँ से दिखाते हैं आपको। ये आप देखिए वहाँ पर किस तरीके से पुलिस रोक रही है बैरिकेड को लांघने में, और युवा कांग्रेस के तमाम जो यूथ कांग्रेस है और इसके साथ ही एनएसयूआई, उसके तमाम पदाधिकारियों ने फ्रंट लाइन में मोर्चा संभाला। और पीछे से तमाम ये देखिए, ये जो लोग आ रहे हैं ये वरिष्ठों की टोली है और अन्य कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों की टोली है। पहले बैरिकेड को ध्वस्त करते हुए आगे बढ़ गए हैं और कुछ इस तरीके से लगातार ये प्रदर्शन, विधानसभा घेराव कार्यक्रम कांग्रेस का जारी है। विक्रम मंडावी हमारे साथ हैं, ये भी पहुंचे हुए विधानसभा घेराव कार्यक्रम में। मंडावी जी, कौन कौन सी समस्याएं हैं जिन्हें आप एड्रेस कर रहे हैं और घेराव के लिए निकले हैं? देखिए, पूरे छत्तीसगढ़ में लगातार भाजपा की सरकार बनने के बाद में हर मोर्चे पर सरकार विफल हो चुकी है। आज छत्तीसगढ़ में बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल रहा है, ग्रामीणों को मनरेगा का मजदूरी जो मजदूर मिलना चाहिए, काम मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है, मजदूरी भुगतान नहीं हो पा रहा है, पंचायतों में रोजगार नहीं है, काम नहीं है। लगातार पूरे प्रदेश में अपराधियों का बोलाबाला है, खुलेआम अफीम की खेती किया जा रहा है, अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार, और हर मोर्चे पर सरकार फैल चुकी है। इसलिए आज हम लोग सब लोगों ने मिलकर कांग्रेस पार्टी के बैनर तले यहाँ पर विधानसभा घेराव का आयोजन किया गया है। बड़ी संख्या में हम यहाँ पर बस्तर से आते हैं, इसलिए बस्तर में पूछूंगा, बस्तर में विपक्ष के क्या प्रमुख इश्यूज हैं, क्या प्रमुख मुद्दे हैं? देखिए, बस्तर में जिस तरीके से जल जंगल जमीन को लूटने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, लगातार बस्तर में एक उद्योगपतियों के लिए माहौल बनाने का काम कर रही है, उद्योगपतियों को बेहतर माल, उद्योगपतियों के लिए जमीन देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। वहाँ जो खनिज संसाधनों को लूटने का काम भारतीय जनता पार्टी सरकार कर रही है। डर और भय का माहौल आज बस्तर में दिखने को मिल रहा है। अब बेटियां असुरक्षित हैं। कुछ दिन पहले मेरे बीजापुर जिले में जो पढ़ने वाले 3 छात्राएं गर्भवती होती है, लगातार स्कूल आश्रमों में पढ़ने वाले बच्चियां भी सुरक्षित नहीं है। इससे बड़ा दुर्भाग्यजनक और क्या हो सकता है? तो विक्रम मंडावी हैं, बीजापुर के विधायक हैं, और इनका साफ तौर पर कहना है न केवल बस्तर बल्कि प्रदेश स्तर में बहुत सारे इश्यूज हैं और जिसे लेकर हम लगातार घेराव के लिए निकले हैं। तस्वीर देखिए, ऐसे कुछ तमाम जो लोग हैं, तमाम जो पदाधिकारी हैं, नेता हैं, कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और एक बार उधर देखिए किस तरीके से जो बैरिकेड नंबर, यानी कह सकते हैं लेयर नंबर 2 जो पुलिस ने बनाई थी, वहां पर किस तरीके से लोगों का जमावड़ा लग चुका है, पर कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं की भीड़ लग चुकी है। और अब लगातार जो है वरिष्ठ, पहले यूथ कांग्रेस एनएसयूआई की टोली थी और अब जो है वरिष्ठ नेताओं की टोली लगातार बढ़ रही है। और हमारे साथ कुछ रायपुर के प्रमोद दुबे हैं और जो वरिष्ठ नेता हैं उनसे बातचीत करने के लिए हम इधर आएंगे। अमित श्रीवास्तव जी हैं जो कि
प्रवक्ता और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं। श्रीवास्तव जी, क्या समस्याएं, क्या मुद्दे और घेराव की क्या स्थिति? देखिए, जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है और ये केंद्र में बैठी हुई सरकार और प्रदेश की सरकार जिस प्रकार महंगाई कम करने की बात पे आए थे, जनता को ये ठग रहे हैं। और जिस प्रकार का जनसलाभ, ये मातृ शक्ति का जनसलाभ ये बता रहा है कि लोगों की थाली से आइटम गायब होते जा रहे हैं, लेकिन ये केंद्र और प्रदेश की सरकार सुनने को तैयार नहीं है। उसी प्रकार देखिए, मनरेगा जो गरीब गांव के विकास के लिए आदरणीय सोनिया गांधी जी और मनमोहन सिंह जी लाए थे, आज उसको जिस प्रकार से चेंज किया जा रहा है, आज आप देखिए लोगों को पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। लोगों के पास रोजगार नहीं है, गांव के विकास रुक गए हैं। लेकिन ये सरकार अपनी पीठ थपथपाने के लिए हमेशा ये कहती है कि ये साए साए सरकार है। साए साए सरकार नहीं है, ये जनसलाभ बता रहा है, ये आए बाएं सरकार है। वीबी जी, राम जी लाकर तमाम तरीके की गारंटी की बात की गई, डिफेंड किया गया, आप लोगों ने जो घेराव किया उसका पलटवार किया गया, तमाम उसके फायदे बताए गए। आप इसे कैसे देखते हैं? मैं आपके लोकप्रिय चैनल पे आपके प्रबुद्ध जनता के सामने भाजपा के किसी भी प्रवक्ता को ये चैलेंज करता हूं कि आ जाइए, मनरेगा पे हम डिस्कशन कर लेते हैं, डिबेट कर लेते हैं। मैं आपके कानून का मैं डिमेरिट्स बताऊंगा, है आप में दम तो आप मेरिट बताइएगा। तो वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं अमित श्रीवास्तव जी, और इनका साफ तौर पर कहना है। प्रमोद दुबे जी हैं, पूर्व महापौर रायपुर के, और इसके साथ कांग्रेस के वरिष्ठ जो है नेता है। देखिए, इनके हाथ में तख्ती है, पेश है भाजपा की नई दीनदयाल अफीम योजना साए साए। ये क्या है दुबे साहब? ये सरकार जो है वो ये हालत कर दी है कि सुबह 4 बजे आपको दवाई नहीं मिलेगी, लेकिन नशे का जो सामान है वो हर घरों में मिल जाएगा आपको। पूरे युवाओं को नशा के आगोश में ढकेलने वाली ये सरकार जो है, उसने पूरे छत्तीसगढ़ को बर्बाद करके रख दिया। सरकार की प्राथमिकता स्कूल अस्पताल खोलने की नहीं है, सरकार की प्राथमिकता नशे का कारोबार, अफीम का कारोबार, शराब दुकान, ये सब खोलने में उनकी रुचि है। और हाँफ गई है ये सरकार 2.25 साल में। क्या करे क्या ना करे समझ में नहीं आता। आज 65 रुपया जबरन सिलेंडर का रेट बढ़ा दिए। आपदा में अवसर कोई ढूंढता है तो वो केवल भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार ढूंढती है। और अफीम में पकड़ा कौन रहा है? भाजपा के नेता पकड़ा रहे हैं। इसलिए ये योजनाएं जितनी हैं, अब ये इन्हीं के नाम से योजना चालू करनी चाहिए। काउंटर दे रहे हैं कि ये तो काम आप लोगों के समय से चल रहा है और तमाम तरीके के तर्क दिए गए। उन तर्कों को कैसे देखते हैं? अरे वो प्रमाण कहाँ देते हैं, वो तो बातें करते हैं। विधानसभा से लेकर सड़क तक के जितने प्रश्नों के जवाब हैं, क्या उन्होंने एक भी प्रश्न का जवाब कभी दिया? केवल मामले को डाइवर्ट करने के लिए। और आज बेरोजगारों को हर साल 1 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कही थी इन लोगों ने। 5000 अभी पद निकाले हैं। विजय शर्मा जी पुलिस की भर्ती की बात किए थे, आज तक पुलिस की भर्ती नहीं हो पाई। डीएड बीएड वाले लोग 60 से 70 हजार लोग जाकर देखिए आप, 12 महीना अनशन में बैठे हैं। ये सरकार आखिर कर किसके लिए रही है? इन लोगों के लिए कर रही है। अफीम बेचने का काम कर रही है, युवाओं को नशे के आगोश में ढकेलने का काम कर रही है। खाता ना बही, नशा बेचे वही सही, ये सरकार की नीति है। तो प्रमोद दुबे हैं, वरिष्ठ नेता हैं, और देखिए किस तरीके से हाथ में बैनर पोस्टर थाम कर, और इनका साफ तौर पर कहना है कि जो है सब कुछ आए बाएं हो रहा है। हमारे साथ उमेश पटेल जी हैं, पूर्व मंत्री हैं और बहुत कद्दावर युवा चर्चित नेता हैं। पटेल साहब, कैसे देख रहे हैं आप? क्या इश्यूज, क्या समस्याएं, क्या मुद्दे? देखिए, बहुत सारे इशू हैं। मनरेगा का एक मुद्दा है, बिजली बिल का एक मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, किसानों को जो तकलीफ हुआ उसका मुद्दा, बहुत सारे मुद्दे। आपने विधानसभा में भी देखा इस बार कई सारे इश्यूज को, पॉल्यूशन को, तमाम चीजों को रखने की कोशिश की। विधानसभा की कार्रवाई को कैसे आप देखते हैं, जरा ये भी जानना चाहूंगा। देखिए, अनुभवहीन लोगों को मंत्री बना दिया गया है और वो अपनी बातों को, अपने सरकार को डिफेंड नहीं कर पा रहे। आपके क्षेत्र में जानना चाहूंगा विशेषकर, क्योंकि आप जिस क्षेत्र से आते हैं वहाँ बहुत संवेदनशील क्षेत्र है, औद्योगिक क्षेत्र है, तो वहाँ की क्या इश्यूज और समस्या है? प्रदूषण बहुत बड़ा इशू है और जिस तरह से फ्लाई एश को डंप किया जा रहा है वो बहुत बड़ा इशू है। तो उमेश पटेल हैं जो कि पूर्व मंत्री हैं और कांग्रेस के दिग्गज यूथ नेता हैं, और ये देखिए लगातार अब बड़े बड़े नेताओं के भी यहाँ पहुँचने का सिलसिला शुरू हो गया है, और सभी जो है सभी एक सुर में सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं और साफ तौर पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। आगे भी चलेंगे और आपको तमाम तस्वीर दिखाई। गतिरोध जारी है, कर्मी सामने मौजूद हैं और जो भी अंदर
पदाधिकारी कार्यकर्ता कांग्रेस के घुसने की कोशिश करते हैं, उन्हें रोका जा रहा है पुलिस के द्वारा। एक बड़ी शील्ड सी बनाई गई है पुलिस कर्मियों के द्वारा, और यहाँ पर महिला नेत्रियां भी पहुंच गई हैं, जिनके सामने जो है देखिए महिला कांस्टेबल्स उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। दीदी बताइए क्या समस्या है, क्या इशू? आज मनरेगा के नाम से और गैस के नाम से देख रहे हैं मोदी जी बैठे हैं दिल्ली में बैठ के। ये देखिए इस तरीके से कुछ आराम से देख एक सेकंड देखिए, ये यहाँ पर संघर्ष की स्थिति है, और संघर्ष की स्थिति में ये महिला नेत्री है, तो पानी पिलाइए, और कुछ ऐसी संघर्ष की स्थिति बन रही है। और लेकिन लगातार जो है यहाँ पर पुलिस अत्याचार कर रही है, हमारे लोगों के ऊपर, निहत्थे लोगों के ऊपर प्रहार कर रही है। ये जो पुलिस है नरेंद्र मोदी की पुलिस है, विष्णुदेव साय की पुलिस है, ये हमारे निहत्थे लोगों पर वार कर रही है, महिलाओं पर वार कर रही है। जब जब मोदी डरता है, जब मोदी डरता है। ठीक है महिला बेहोश हो गई, जेल पुलिस के द्वारा इसको फेंका गया है। किस तरीके से महिला बेहोश हो गई। और ये अभी संघर्ष की स्थिति बनी, जिसमें जो है इनकी स्थिति अभी ठीक नहीं दिख रही है। बहरहाल लेकिन तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता पदाधिकारी लगातार जो है आगे बढ़ रहे हैं और इस बैरिकेड को फांदने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तस्वीर है कांग्रेस के विधानसभा घेराव कार्यक्रम की। ये तस्वीर है कांग्रेस के विधानसभा घेराव कार्यक्रम की, जिसमें कांग्रेस पार्टी के राज्य के सर्वोच्च नेता दीपक बैस से लेकर तमाम नेता पदाधिकारी विधानसभा घेराव करने के लिए निकले हैं। और ये तस्वीर एक बार सियो इधर से हम आते हैं, दिखाने की कोशिश करते हैं। और लगातार पुलिस के द्वारा समझाइश दी जा रही है, धक्का मुक्की ना करें, चोट लग जाएगी, समझाइश देने की कोशिश की जा रही है। और इधर आइएगा सियो, और ये देखिए ये कुछ ऐसी यहाँ से तस्वीर दिखा दीजिए। ये देखिए भारी संख्या में यहाँ पर पदाधिकारी कार्यकर्ता इस बैरिकेड को फांदने की कोशिश कर रहे हैं, और पुलिस सामने से उन्हें लगातार रोकती हुई नजर आ रही है। पुलिस ने दूसरी लेयर जो बनाई थी, उस लेयर में कुछ ऐसी स्थिति संघर्ष की है। और ये आप देखिए भारी पुलिस बल डिप्लॉयड है, तमाम कपड़ों के साथ साजो सामान जो होते हैं। ये थोड़ा सा दिखाइए सिउ, ये जो आप देखिए एक ये पूरा जो पीठ में अगर किसी भी तरीके से गिरना की स्थिति हो, संघर्ष की स्थिति हो, ये कुछ ऐसा पुलिस वर्दी में लेस है। और वहां से जो है कांग्रेस के पदाधिकारी कार्यकर्ता फांदने की कोशिश कर रहे हैं दूसरी लेयर। हालांकि कुछ लोग दूसरी लेयर फांद कर इधर पहुंच गए हैं। तीसरी लेयर जो सबसे महत्वपूर्ण वॉल बनाई गई है, ये आप देखिए ये तीसरी लेयर है, और इसके ठीक पीछे वाटर कैनन लगाया गया है। ड्रोन से सर्विलांस रखा जा रहा है पुलिस के द्वारा, और तमाम स्थिति के अनुसार फिर यहाँ से वाटर कैनन छोड़ा जाएगा, और आगे जो है फिर ये अपनी कार्रवाई पुलिस करते हुए नजर आएगी। लेकिन पीसीसी चीफ दीपक बैच पहुंच चुके हैं लास्ट लेयर में, और यहाँ पर खूब जमकर नारेबाजी हो रही है। और पीसीसी चीफ लगातार कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए नजर आ रहे हैं। अध्यक्ष जी, सरकार हाय हाय, अध्यक्ष जी, सरकार हाय हाय। अरे किसानों को धोखा देना बंद करो, अरे युवाओं को धोखा देना बंद करो, अरे नशे का कारोबार करना बंद करो, अरे नशे का कारोबार करना बंद करो। अरे अफीम सरकार हाय हाय, अरे अफीम सरकार हाय हाय, अरे अफीम सरकार हाय हाय। अरे तख्त बदल दो, ताज बदल दो, अरे तख्त बदल दो, ताज बदल दो, अरे तख्त बदल दो, ताज बदल दो, अरे तख्त बदल दो, ताज बदल दो।
कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। अध्यक्ष जी, भारी संख्या में कार्यकर्ता प्रदेश भर से जुटे हुए हैं और आप निकल चुके हैं विधानसभा घेराव के लिए। बिल्कुल, आज छत्तीसगढ़ सरकार की नाकामियों को लेकर ऐतिहासिक 25 से 30 हजार की हमारे कार्यकर्ताओं की संख्या में विधानसभा के लिए घेराव के लिए हम लोग कूच किए थे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने हमें रोक दिया है। यह घेराव सरकार की नाकामी, अफीम का कारोबार कर रही है सरकार, मनरेगा को बंद कर दी है सरकार, और युवाओं के लिए रोजगार नहीं है इस सरकार में, और किसानों के धान खरीद नहीं रही है सरकार, और तो और बढ़ी हुई बिजली बिल और बढ़ी हुई गैस के मुद्दों को लेकर हम विधानसभा घेराव का कार्यक्रम कर रहे हैं। हम तो चाह रहे हैं, ये देखेंगे पूरे ये टीन का बैरिकेड लगा दिया सरकार ने। आखिर इतना डर क्या इस सरकार को? मुकाबला करती हम तो तैयार हैं विधानसभा हम लोग कूच करने के लिए, लेकिन सरकार ने टीन का पूरा दीवार खड़ा कर दिया है, लेकिन इससे हमारा हौसला कम नहीं हुआ है। हमारे कार्यकर्ता जबरदस्त जोश और उत्साह में है। निश्चित रूप से आने वाला 2.5 साल में हम इस सरकार को, इस अफीम वाली सरकार को हम उखाड़ कर फेंकेंगे। बिल्कुल, हम कोशिश कर रहे हैं बैरिकेड भी टूटे, और निश्चित रूप से हम विधानसभा घेराव जाने के लिए हम आज भी, हमारी जोश और जज्बा आज भी बराबर तैयार है, और निश्चित रूप से हम विधानसभा घेराव के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। तो पीसीसी चीफ दीपक बैज हैं और इनका साफ तौर पर कहना है कि कार्यकर्ताओं में भारी जोश है, अभिभूत है, हम सारे कार्यकर्ताओं का सपोर्ट है और हमारे कार्यकर्ता आगे बढ़ेंगे। एक युवा कांग्रेस के युवा कार्यकर्ता मिले हैं, बताइए क्या जोश, क्या खरोश, क्या मुद्दे? हम सबसे पहले बताते हैं, हम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और हमारे अंदर इतना जोश है। हम एबीपी और युवा मोर्चा के जैसे कार्यकर्ता नहीं है जो कमजोर हो। हमको ये बैरिकेड नहीं रोक सकता विष्णु तो सरकार से सवाल पूछने से। अगर ये पुलिस अफीम की खेती में लगाई हुई होती तो आज हमारा छत्तीसगढ़ अफीम के नाम से बदनाम नहीं हुआ होता। हम छात्रों से लेकर आम वर्ग से लेकर किसानों से लेकर एक एक जन का सवाल पूछना विष्णु देव को जा रहे हैं, तो ये पुलिस हमें रोकना चाहती है। और ये देखिए, यूथ कांग्रेस के तमाम पदाधिकारी कार्यकर्ता पहुंच गए हैं और ये थर्ड लेयर जो बनाई गई है, तीसरी वॉल जो बनाई गई है, इसे तोड़ने की प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट भी पहुंच गए हैं। और आप देखिए, वो लगातार अपने कार्यकर्ताओं के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तीसरी लेयर की तरफ सचिन पायलट जा रहे हैं और सांकेतिक तौर पर विधानसभा का घेराव का जो ये कार्यक्रम है उसमें अपने कार्यकर्ताओं के अंदर एक जोश खरोश मनोबल भरने की कोशिश कर रहे हैं। पीसीसी चीफ, पूर्व सीएम भूपेश बघेल, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत और सचिन पायलट प्रदेश प्रभारी, ये सभी लोग पहुंच गए हैं। और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में ऐतिहासिक विधानसभा घेराव हम लोग का संपन्न हुआ है। शासन और प्रशासन मिलकर एक पूरे बैरिकेड लगा दिया है टीन का, आगे जाने नहीं देना चाह रही है, लेकिन हमारे कार्यकर्ता पूरी तरह से जोश और उत्साह में हैं। लेकिन हम लाइन ऑर्डर नहीं तोड़ना चाहते। कांग्रेस पार्टी हमेशा शांति के पक्षधर रहा है, इसलिए सब कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए निश्चित रूप से आज के इस धरना प्रदर्शन और इस घेराव का कार्यक्रम को समापन से पहले इस सरकार के लिए बहुत बड़ा संकल्प है। इस सरकार के खिलाफ सभी कार्यकर्ताओं का कोई मतलब एक आक्रोश और जोश के साथ आप लोगों ने लड़ाई लड़े। आने वाला समय में 2.5 साल तक इसी तरह से लड़ाई लड़ना है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम करते हुए आज के कार्यक्रम की सफल कार्यक्रम की मैं समापन को करता हूँ। तो पीसीसी चीफ दीपक बैज ने धन्यवाद दिया है तमाम अपने पहुंचे हुए पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को, और साफ तौर पर कहा है कि इस विधानसभा घेराव को आपने सफल बनाया, उसके लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम इसी तरीके से आने वाले 2.5 साल में सरकार के विरुद्ध लड़ाई लड़ते रहेंगे, ये उन्होंने कहीं ना कहीं अपने कार्यकर्ताओं को आह्वान भी किया है और लड़ाई के लिए तैयार रहने के लिए भी कहा है। तो इस तरीके से पूरा
ये विधानसभा घेराव का कार्यक्रम कांग्रेस के द्वारा किया गया। सभा हुई, सभा के बाद तमाम कांग्रेसी नेताओं ने कूच किया, कई चरणों में बैरिकेडिंग को तोड़ा, पुलिस के साथ संघर्ष की स्थिति बनी, पुलिस ने रोका। उसके बाद कानून का सम्मान और आदर करने की बात कहते हुए पीसीसी चीफ ने धन्यवाद किया अपने कार्यकर्ताओं का और सांकेतिक रूप से इस विधानसभा घेराव कार्यक्रम का समापन किया गया। पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे, कमेंट करिएगा, लिखिएगा, बताइएगा। कांग्रेस के तमाम इशूज़ जो उठाए गए उन्हें लेकर आप क्या सोचते हैं, कितना रिवाइव हो सकेगी कांग्रेस इन इशूज़ से, ये भी बताइएगा। और हमें फॉलो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खुलकर दिल की बात कमेंट में लिखिएगा। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, नमस्कार।